सोचिए, अगर जिस शख्स पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उसी पर अचानक इतना बड़ा शक हो जाए कि उसकी हर बात झूठ लगने लगे, तो फिर सच और धोखे में फर्क कैसे संगीत किया जाए। एपिसोड की शुरुआत में ईशा को अवनी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स पर यकीन तो हो जाता है, लेकिन उसका दिल फिर संगीत भी तसल्ली नहीं करता। उसे महसूस होता है कि अवनी की जिंदगी का कोई बहुत बड़ा राज अभी तक सबसे छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ सूरज हमेशा की तरह अवनी का पूरा ख्याल रखता नजर आता है। वह उसके लिए बाहर पंखा और नेट लगाता है, जबकि ईशा उसे याद दिलाती है कि अवनी ने कुछ देर पहले स्किपिंग की थी, जो प्रेगनेंसी के दौरान काफी खतरनाक साबित हो सकती थी। लेकिन सूरज हर बात पर अवनी का ही साथ देता है। इसके बाद ईशा अवनी को सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है। यहाँ एक ऐसा लम्हा आता है जो सबको परेशान कर देता है। मॉनिटर पर ना बच्ची की हार्ट बीट सुनाई देती है और ना ही उसकी इमेज नजर आती है। डॉक्टर को भी लगने लगता है कि शायद अवनी प्रेग्नेंट ही नहीं। यह सुनकर ईशा का शक और मजबूत हो जाता है, मगर सिर्फ कुछ ही लम्हों बाद डॉक्टर को हार्ट बीट मिल जाती है। पता चलता है कि स्किपिंग की वजह से बच्ची की पोजीशन टेम्परेरीली चेंज हो गई थी। इस खबर से सब सुकून का सांस लेते हैं और प्रेगनेंसी की तस्दीक हो जाती है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त अवनी एक ऐसी बात करती है जो ईशा को और भी सोच में डाल देती है। वो कहती है कि जब उसका बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम सूरज, संगीत और ईशा रखेंगे, क्योंकि वो उसकी सबसे बड़ी मकसद को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। बस यहीं से ईशा के जहन में नए सवाल पैदा होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अवनी छुपकर किसी अनजान शख्स फोन पर बात करती है। उनकी गुफ्तगू से साफ लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा है और अवनी उसका अहम हिस्सा है। इसी पल से कहानी और भी ज्यादा सस्पेंस सी भर जाती है। इसी दौरान ईशा को कुछ फोटोज और सिक्योरिटी प्लानिंग से मुतालिक एक पेन ड्राइव का पता चलता है। इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है कि अवनी को एक डेंजरस शख्स के साथ कई मर्तबा देखा गया और वो इंडिपेंडेंस डे फंक्शन